बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो आज प्रयागराज जिले के चंपतपुर गांव से चर्चा होने वाली है और चर्चा होगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। ये योजना आज की सबसे सफल योजना है जो घर घर पहुंच रही है। और क्या वाकई में आखिरी छोर तक भी ये योजना पहुंच रही है? आज इसका नुमाइना करने के लिए प्रयागराज के इस गांव में पहुंच गए हैं। पहुंचते हैं, चर्चा करते हैं और पूछते हैं क्या पीएम किसान सम्मान निधि योजना का सीधा सीधा इस घर को लाभ पहुंच रहा है या नहीं। चलिए आज की चर्चा का आप भी हिस्सा बनिए। नमस्कार, डीडी किसान देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज प्रयागराज जिले के चंपतपुर गांव में पहुंच गई हूं। आज हमारी चर्चा होने वाली है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। ये योजना घर घर पहुंच रही है, हर घर में ये सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन इस सम्मान से हमारे किसान कितने खुशहाल हैं और कितने खुश हैं, इसके साथ किसान क्या कुछ करता है उस पर बात करेंगे। तो आज की चर्चा को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जोरदार से तालियों से अपने आप का स्वागत किया जाए। और आज इस गाँव में जो हमारी सरकार कहती है कि हमारी योजना जो है घर घर पहुंच रही है, पूछते हैं और जानते हैं क्या ये योजना हमारे किसानों के घर पहुंच रही है, और अगर पहुंच रही है तो उनको कितना लाभ हो रहा है। क्या किसी किसान इस योजना से छूट रहा है, केवीके से वो किस तरह से जुड़ रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे साथ अधिकारी बैठे हुए हैं, तमाम अन्नदाता हमारे साथ बैठे हुए हैं। सबसे पहले जो शुरुआत है वो हम किसान भाइयों से ही करेंगे। दादाजी से ही कर लेते हैं। आप खड़े होइए दादाजी। राम राम जी। राम राम जी, नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है आपका? नशकऊ। इसी गांव के रहने वाले हो? हाँ जी। क्या नाम है आपके पूरे गांव का? चंपतपुर। चंपतपुर। अच्छा बाबा, ये बताइए क्या चंपतपुर गांव में जो वो 2000 रुपए है सम्मान निधि, आपके घर को मिल रही है? हाँ मिल रहा है सर। मिल रहा है? मिल रहा है। कब से मिल रहा है? अरे जब से स्टार्टिंग हुआ तब से मिल रहा है। तो कितनी किस्तें आ गई? अरे किस्त बहुत आई, अब 18 से चालू है, अब मिल रहा है बराबर। 18वीं किस्त आ गई? हाँ हाँ। अच्छा, हाँ। बिचौलिया तो नहीं ले जाते आप? नहीं नहीं नहीं, हमारे घर से कोई नहीं ले जाता। तो सीधा खाते में आते हैं या कहाँ आते हैं पैसा? खाते में आता है। आपको कैसे पता चलता है? हमको पता मिल जाता है, हम जान जाते हैं तो हम अपना चला जाते हैं, निकाल लेते हैं। किसको, आपको मिलता है या किसी और को? हमको मिलता है सर। आपको खुद को। अच्छा, क्या कहेंगे ये जो 2000 रुपए सम्मान निधि है, इसका फायदा अच्छा मिल रहा है क्या? हाँ सर, अच्छा मिल रहा है। मौके मौके पर हम लोग के किसानी को पैसा घटता है तो हम लोग पूरा कर लेते हैं उसी से अपना। हम बराबर हमको मिलता है, बराबर हम पूरा कर लेते हैं अपना जी। हाँ। अच्छा, मतलब जब खाद बीज की जरूरत होती है तो इसकी मदद ले लेते हैं? हाँ हाँ, मदद ले लेते हैं। अच्छा बाबा, ये बताइए और आपके गांव में कितनी तरक्की हो रही है पिछले कुछ सालों में? अरे बहुत तरक्की हो रही सर। हमको जो है एग्रीकल्चर से बीज मिलता है कृषि विभाग से, और हम उसको जो है कायदे से उसको बोते हैं और पैदा करते हैं, उन्नत बहुत बढ़ती है जी। हाँ। आप अपने जमाने में जो खेती करते थे और आज वाली खेती में कितना फर्क है? बहुत अंतर है, उसमें से बहुत अंतर है। कम से कम 32% हो गया, जैसे 16% था तब 32 हो गया है। सीधा डबल? डबल डबल। और आमदनी? आमदनी भी बढ़िया है। रोज कर कमाना, रोज के खाना। फूल के खेती करें, और चना गेहूं के खेती करते थे तो वो बंद हो गया सब। अब फूल के खेती करते हैं, मटर के खेती करते हैं, चना की खेती करते हैं, तोड़ तोड़ के बेच लेते हैं। मटर, चना, आपने कहा फूल, पशुपालन सब करते हैं? हाँ हाँ, सब करते हैं जी हम। अच्छा हाँ। तो बाबा, आपके जमाने में तो किसान जो है एक ही काम करता था, एक ही चीज लगाता था? एक ही चीज लगाता था, गेहूँ जवा बोता था, चना बोता था, अरहर बोता था। अब तो अरहर को कोई पता ही नहीं है, सब वैसे ही खेती होती है। अच्छा, फूल की खेती में फायदा कितना है? बहुत बढ़िया फायदा है। रोज हमको मिलता है 400-500 रुपये रोज मिलता है कमाई। क्या बात है बेटी, बहुत धन्यवाद। बाबा का कहने का मतलब अगर रोज इनकम हमारे किसानों को आने लग जाए तो किसान थोड़ा चेहरे पर मुस्कान रख के खेती को आगे बढ़ाएगा। आप भी खड़े हो जाइए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? ब्रिजेश मौर्य नाम है, गांव चंपतपुर, नैनी, इलाहाबाद जी। ब्रिजेश जी, 2000 रुपए की बात पूछने के लिए, देखिए बहुत छोटी इनकम है लेकिन एक ऐसा सम्मान जो आज तक किसी ने नहीं दिया है। सालाना 6000 इनकम हो जाती है। जब से मोदी जी सरकार आई है, सेकंड पीरियड के बाद से जब से स्टार्ट हुआ है
तो ये सीधा हमारे खाते में जो 2,000 रुपये राशि आ जाती है। अभी फाइनली भी 18वीं राशि भी आई है और इससे किसानी करने में थोड़ा सा आसानी मिलती है कि जैसे कि कुछ भी खरीदना हो, बीज है या खाद है, तो थोड़ा राहत मिलती है। थोड़ा सा मोदी जी से एक थोड़ा सा निवेदन है कि अगर ये राशि थोड़ा बढ़ सके तो किसानों को थोड़ा सा और जो है राशि आर्थिक सहयोग मिल सकेगा। और बाकी जब से हम लोग कृषि विज्ञान के KVK से जुड़े हुए हैं और यहाँ के वैज्ञानिक लोगों ने जब से सलाह दी है तब से हमारी खेती जो है लगभग जो है डबल हुई है, आमदनी भी डबल हुई है। पहले हम लोग केवल पारंपरिक खेती करते थे, जैसे गेहूँ हो गया, धान हो गया, मक्का, ज्वार, बाजरा, यही करते थे। लेकिन अभी जब से KVK से जुड़े हैं तो हम लोग जैसे फूल की खेती करते हैं, तो फूल की खेती में क्या है कि हमें डेली जो है उससे इनकम होती है कम लागत में। जैसे वैज्ञानिक लोग जो सलाह देते हैं टाइम पे क्या बीज लगाना है, कितनी खाद डालना है, कौन से रोग पे कौन सी दवा डालनी है, तो इससे हमें कम लागत में अच्छा मुनाफा होता है। और फूल की खेती ऐसी खेती है कि इसे हम 12 महीने कर सकते हैं, एनी टाइम हम कभी भी करें। और दूसरा क्या है कि अगर अभी प्रेजेंट की हम बात करते हैं कि इलाहाबाद में कुंभ का समय चल रहा है, महाकुंभ, देश विदेश से लोग आए हैं, तो फूल की जो है इस समय खपत बहुत है। डेली कम से कम अगर हम मोटा मोटा एक मिनिमम बात करते हैं तो अगर हम सैकड़ा बोलते हैं अपने यहाँ की जो है 100 माला को जो है सैकड़ा बोलते हैं। अगर 100 माला ले जाते हैं तो मैक्सिमम किसान को जो है अपनी सारी लागत काट के अगर देखा जाए तो उसको एक दिन का 15 से 2,000 रुपये का बेनिफिट इस समय मिल रहा है, जिससे कि किसानों को इस समय आय जो है बढ़ रही है। और साथ साथ में हम लोग जो है अपने RP सिंह सर जो है कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं, इनसे समय समय पे हमें सलाह मिलती है। और पशुपालन में भी जो है हमें जो है डॉक्टर सुबोध जी हैं, उनसे बहुत मदद मिलती है, जिससे कि हमारे जो पशु हैं वो वही पशु पहले जो था कि जो है दूध हमें कम देता था, तो कहने का मतलब था कि खुराक तो उतनी लगती थी लेकिन जो है बेनिफिट नहीं मिल पाता था, केवल दूध खाने तक का मिलता था। अभी ऐसा कौन सा नई ब्रीड आपने अपनाई है या कौन सा नया प्रयोग किया जिससे दूध का ज़्यादा उत्पादन होने लगा? नई ब्रीड में जैसे कि जो है अपने यहाँ पहले देसी गायें थी, तो वो देसी गायें ज़्यादातर दूध कम ही देती थी। तो अभी जैसे अपने पास जो है साहिवाल नस्ल की गाय है, तो वो गाय जो है उसका दूध भी मोटा होता है। और दूसरा जो है वो गाय जो है देसी गाय की अपेक्षा जो है लगभग 4 से 5 गुना दूध ज़्यादा देती है, तो जो खाने में भी इस्तेमाल आता है और जो है दूध को बेच के भी जो है हम अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं और पशु का जो है जो राशन है और जो अन्य खर्चा है वो भी पूरा हो जाता है। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं जी। नमस्कार जी। नमस्ते मैडम। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार मौर्य, ग्राम चंपतपुर। आपने योग को अपनाया है? जी मैम। योग करते हैं आप? जी। क्योंकि आपने योग का टी-शर्ट पहन रखा है, तो देखिए किसान वैसे ही योगी होता है। जी मैम, वो तो रात दिन योग के द्वारा ही जी रहा है। सम्मान निधि, क्या कहेंगे? इस सम्मान से आपके घर को सम्मानित किया गया है? जी मैम, हमारे बाबा को मिलता है। पिताजी हमारे दरअसल सर्विस में, तो उन्हें नहीं मिलता, तो बाबा जो है हमारे पिताजी के पिताजी, उन्हें ये धनराशि प्राप्त होती है बाई काउंट। क्या कहेंगे, ये धनराशि किस काम में आती है आपके बाबा की? ये धनराशि काम में तब आती है जैसे कभी मौके पर, जैसे हमें तुरंत कोई चीज़ की रोपाई करनी है या किसी बीज को लगाना है, तो मान लीजिए किसी कारणवश पैसा नहीं है, तो उस समय हम उस पैसे को यूज करते हैं, तब उसको यूटिलाइज में लाते हैं, नहीं तो उसे पड़ा रहता है। चलिए, सम्मान निधि के अलावा और क्या क्या जो है आपको सम्मान या दिया जा रहा है, क्या क्या फ़ायदा लिया जा रहा है? ये हम लोग करीब 2010 उसके और आगे 2006 से हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र है हमारे यहाँ, तो हम लोग वहाँ से जुड़े हैं। तो वहाँ से जो है हम लोग को वैज्ञानिक लोग ट्रेनिंग के लिए हमेशा बुलाते हैं, हर 6 महीने पर कहीं इस चीज़ के लिए ट्रेनिंग है, उसकी ट्रेनिंग है, तो उसमें हम लोग को बताया जाता है कि कैसे पौधे की कलम करनी है और कैसे क्या करना है। जैसे ये जो मिर्ची होती है उसमें कलम करना बताया जाता है, उससे कैसे फसल को बढ़ाया जाए, उत्पादन को बढ़ाया जाए। और जो है जैसे बीमारी होती है तो वहाँ पर हमें कौन सी रसायन का प्रयोग करना है, कब करना है, ये सब वहाँ से हमको बताया जाता है। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जी। खुश है खेती बाड़ी से? बिल्कुल। आप तो युवा है, तो पढ़ाई करके नौकरी क्यों नहीं करते? नौकरी किए हैं 2-4-6 साल कहीं किए, तमाम कंपनियों में गए, मल्टीनेशनल कंपनियों में, उसके बाद आके घर पे खेती कर रहे हैं। फ़ायदा नहीं है? नहीं, बहुत फ़ायदा नहीं है।
यानी कि नौकरी से ज्यादा पैसा खेती में है। खेती में है, अगर मन लगा के किया जाए तो बहुत फ़ायदा है। चलिए, खेती मन भी मांगती है, ये भी आज हमने समझ लिया है। मेहनत के साथ साथ मन का होना बहुत जरूरी है कि आज के समय की खेती नहीं कर सकते हैं। खेती तो आप कर सकते हैं, लेकिन जिस खेती की बात हो रही है, इस समय की जो मांग हो रही है, उस खेती के लिए आपको विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लो, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और किसान भाइयों से जानते हैं कि प्रयागराज के आसपास बसे हुए जो किसान हैं, रहने वाले जो किसान हैं, उनको कितना फायदा हो जाता है प्रयागराज के पास में होने का, उस पर बात करेंगे। जी, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्ते मैडम। भाई साहब, आपका क्या नाम है? विजय मैडम। विजय जी, अब विजय जी गाँव में युवा है, नई चीजें किसानों को सिखा रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या करते हैं आप? मैम अभी तो जो है पढ़ाई करते हैं। क्या विचार है, नौकरी करना है या खेती बाड़ी? अब जो मिल जाए सो सही है, नौकरी मिल जाए और अच्छी बात है। किसानी के साथ मैम नौकरी भी रहे, कितनी खुशहाल की बात है। ठीक है। सम्मान निधि आपके परिवार को आ रही है? यस मैडम, आ रही है। जी मैम। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। इधर से और भी हमारे भाई साहब, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्ते मैडम, मेरा नाम धर्मराज मौर्य, चंपतपुर बगबना प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि हमारे सर लोग ने बताया कि पहले पारंपरिक खेती होती थी, अब हम लोग व्यावसायिक खेती करते हैं। जैसे फूलों की खेती में जैसे गेंदा की फूल, इस सब की मतलब खेती करते हैं। यानी कि आप आज की खेती कर रहे हैं? हाँ हाँ। अच्छा, ये जो हाईटेक खेती का नाम दिया जा रहा है, स्मार्ट खेती को, इसका क्या मतलब है, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, इसका मतलब ये स्मार्ट मतलब ये डेली हमारे प्रयागराज में पूरा इससे फूलों की जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ ये सब होता है। आप फूलों की खेती करके मार्केट आपको कहाँ मिलता है? हमारे यहाँ प्रयागराज में ही इसका बाज़ार लगता है, मंडी लगती है, वहाँ लेके जाया जाता है। अच्छा, ये बताइए, राशन मिल रहा है आपके घर को? हाँ मिलता है। और सम्मान निधि 2000 रुपये? हाँ वो भी मिल रहा है, लेकिन हमारे बाबा को मिलता है, हमको नहीं मिलता है। आपके नाम जमीन नहीं है? नहीं, ज़मीन नहीं। तो देखिए, अगर आपके नाम जमीन नहीं है तो नहीं मिल सकती, लेकिन कुछ हमारे युवा नाराज हो जाते हैं क्योंकि बाबा के नाम जमीन है, तो अभी समस्या का समाधान तो बाबा ही कर सकते हैं, और मोदी जी वो जमीन आपको नहीं दिलवा सकते। जी, क्या नाम है बाबा आपका? हमारा नाम राम सुचित कोठार है। हाँ। लेकिन बताइए, खेती में कितना परिवर्तन हो गया है, कितनी समस्याएं आती हैं, कितना आज का फायदा हो गया है? खेती में तो बहुत परिवर्तन हो गया। कागहाती पहले कागहाती कोई साधन नहीं था सिंचाई के, अब दरन दरे सिंचाई के साधन उपलब्ध हो गया, तो विकास तो बढ़ रहा है। जी। हाँ। ये विकास आपके घर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विकास गांव में होगा तो उससे हमको भी मिल जाएगा। हमारे खेत नहीं है, जैसे किसी के में काम किए उसमें सहयोग। चीज़ मैंने देखी है, गांव बहुत पॉजिटिव है, मतलब कोई एक किसान नहीं है जो ये कहे कि सिर्फ मेरा भला हो या मेरे परिवार का हो, आप पूरे गांव का भला चाहते हैं। हाँ, अगर हमारे गांव का भला होगा तो हमारा भी भला होगा। क्या बात है, बहुत सुंदर बाबा, क्योंकि आज पूरा हिंदुस्तान देखेगा चंपतपुर को, तो ये कहेंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो समस्याओं पर बात करते हैं। समस्याएं होती हैं, लेकिन आप समाधान की बात कर रहे हैं, और वो समाधान आप खुद ही ढूंढते हैं लोग। तो आज की समस्या कोई है खेती में, चाहे वो बीमारी लगनी हो फसलों को या कीट लग जाना हो, कोई भी चीज़ है? हाँ, वो होता है तो किसान अनुसंधान का आती वहाँ
होता है, मीटिंग होती है, उसमें आपको मीटिंग में जगह दी जाती है, आपसे बातचीत होती है? जाते तो हैं कागहाती, हम जाते हैं, आपसे बतलाते हैं, बात होती है? वहाँ जाते हैं, सुनते हैं, जो बताते हैं, दवा बताते हैं कि इसमें ये रोग लग गया है तो इसका कागहाती प्रयोग करे। कागहाती तो और क्या सुविधा ली आपने सरकार से? सरकार से कागहाती ये उज्ज्वला योजना के गैस मिली है, राशन कार्ड बना है, मिलता है। और किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी वो नहीं है। अच्छा, उस बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। बाबा राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हौसला प्रसाद कुशवाहा है, चंपतपुर के रहने वाले हैं। अच्छा बाबा, देखिए सर पे स्टोल आपने इतना स्टाइल से लगाया है। अच्छा, उसके अलावा ये पूछना पड़ेगा आपसे कि ठंड बढ़ रही है तो खेती में ठंड का कोई नुकसान हो रहा है? ठंडी से नुकसान ना है, ठंडी से फायदा बा। अच्छा, फायदा हो रहा है। हाँ, ठंड अगर न पड़ी तब नुकसान हो जाए, तब गेहूँ वहूँ जौन है जौन बाटे गेहूँ न वही है। अब फूल जौन बाटे, फूलों के लिए ठंडी वाले फूल जौन चल रहे हैं, वो फूल ठंडी नहीं पड़ेगी तो वो भी खराब हो जाएंगे। अच्छा, 2000 रुपए सम्मान निधि आपके परिवार में आती कि नहीं? नहीं, हमारा भी आता है। आपको मिलता है? हाँ, मिलता है। क्या कहेंगे, क्या करते हैं जब वो 2000 रुपए आते हैं? बस वही खेती में जरूरत जौन पड़ती है, बस जाते हैं निकाल लेते हैं। कहने का मतलब किसी से मांगना नहीं पड़ता? नहीं, मांगने नहीं पड़ता, तो वो एक सहारा है, मिल जाता है। सहारा है ही है। अच्छा, नहीं कुछ लोग कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए सम्मान, लेकिन आप क्या कहते हैं, ये सम्मान कैसे? अरे सम्मान चाहत भाई और कुछ मिले, थोड़ा और बढ़ जाए तो और फायदा हो। अच्छा, थोड़ा और बढ़ जाए। इतने में घट जाता है जी। हाँ। जो मिल रहा है वो थोड़ा कम है, आपका कहने का। अच्छा, खेती में विज्ञान से कोई मदद ली आपने? विज्ञान से मदद का जो मदद पड़ती है, किसान केंद्र जाते हैं, जरूरत पड़ती है तो पूछ लेते हैं, मालूम हो जाता है। अच्छा बाबा, एक सवाल और पूछेंगे, कितना परिवर्तन आ गया है आज के समय में आपके खेती में, आपके जीवन में? अरे बहुत परिवर्तन आ गया खेती में। इतने समय तो हम तो फूलों लगावत है, रोजगारों करत है। रोजगारों में मरचा लगाए हैं, आलू बोए हैं, टमाटर लगाए हैं, खेती सब्जी भी हो रही है, फूल भी चल रहा है। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए, हॉर्टिकल्चर यानी कि फ्लोरिकल्चर दोनों कर रहे हैं, सब्जियां भी लगा रहे हैं, आलू मिर्ची जैसा इन्होंने बताया, फूलों के साथ साथ और भी अन्य खेती कर रहे हैं, ताकि अगर एक खेती में नुकसान हो जाए तो हमारा किसान दूसरी खेती से भरपाई कर ले। आज का किसान बहुत समझदार हो गया है। तमाम किसान भाइयों से बात कर रहे हैं और भी हमारे युवा किसान हैं। जी भाई, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। मैं नमस्ते, मैं सनम भारती चंपतपुर से। अच्छा सनम जी, युवाओं से एक सवाल बन जाता है कि युवा पढ़ाई के साथ साथ मैंने देखा है कि खेती की तरफ भी आ रहा है, कोई खेती की पढ़ाई कर रहा है, एग्रीकल्चर में जा रहा है। आप क्या मानते हैं, अगर पढ़ा लिखा युवा खेती में आया तो खेती का क्या होगा? मैम, 4 चांद लग जाएगा। मान लीजिए कि जैसे कि अभी तक पारंपरिक खेती होती थी, अब हाईटेक खेती हो रही है, जिसमें कि युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जैसे मैंने KVK में जाके ट्रेनिंग लिया था पोल्ट्री का। अच्छा जी मैम, तो उसके माध्यम से हमें बहुत प्रॉफिट हुआ। मैंने पोल्ट्री फार्म लगाया और तो बिजनेसमैन निकल गए हैं, पोल्ट्री फार्म भी लगा लिया। जी मैम, ये सब देन है KVK एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, जो सुबोध यादव जी हैं, बहुत हमें मतलब ज्ञान प्रोवाइड किया है। उसके साथ हमने फूल की भी खेती की है, अचार पापड़ मुरब्बा सब बनाते हैं। आपकी महिलाएं भी लग गई है इस काम में? तो ये जो अचार पापड़ मुरब्बा बनता है वो जाता कहाँ है? ये सब मार्केट में बिक जाता है मैम, सभी सब। जी, क्या है कि जैसे गाजर की खेती की है, जब मार्केट में इसका वैल्यू घट गया रेट, तो मैंने इसको स्टोर कर लिए, तो इसको मैंने अपने तरीके से और डिजिटलाइज करके मतलब मार्केट में बेचना चालू कर दिए। ऑनलाइन सप्लाई? जी, ऑनलाइन सप्लाई भी है। देखिए भाई, अगर सनम के पेज पर जाइएगा और इनके हाथ से बने हुए इनके घर के शुद्ध देसी जो अचार पापड़ है वो ज़रूर मंगवाइएगा। देखिए, अब पूरा हिंदुस्तान सनम की ओर बढ़े। लेकिन एक बात बताइए, जो आप पापड़ बनाते हैं, मुरब्बा और अचार बनाते हैं, पूरा ऑर्गेनिक तरीके से? जी 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 मैम, पूरा ऑर्गेनिक तरीके से। तो घर की महिलाओं को भी रोजगार? जी जी, कम से कम 8-10 महिलाएं हैं हमारे साथ लगी हुई हैं। एक बार तालियां सनम भारती के लिए, बहुत सुंदर। अच्छा, और क्या है कि अभी जो ये योगी सरकार का जो स्कीम चली है युवा उद्यमी, इसमें 5 लाख तक का लोन मिल जाता है, जिसमें 35% सब्सिडी है। ये हमें KVK किसान मतलब एग्रीकल्चर में जाके हमें ज्ञान हुआ था, तो मैंने उसमें भी अप्लाई कर दिया है, जो मशीनरी का जो है। बैठिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए, सनम ने बहुत अच्छी जानकारी दी है।
क्योंकि विज्ञान से जाते हैं तो लोगों को जानकारी हो जाती है। जो खेती करने वाले पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं, साथ साथ बिजनेस कर रहे हैं। सुबोध जी आप खड़े हो जाइए, आपकी बहुत तारीफ हो रही है। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुबोध यादव। आप फील्ड में किसानों के बीच लगातार जाते रहते हैं? जी हमेशा। जैसे ये इस गांव में मैं 8 साल पहले आया तो मैंने 2 चीज़ें देखी। एक इनब्रीडिंग, नस्ल सुधार, यहाँ देसी नस्ल थी, और दूसरा मैंने देखा साल भर ये लोग संतुलित आहार नहीं दे पाते थे। तो मैंने वर्ष भर के लिए इन लोगों को चुना और अपने KVK से हर 12 महीने के लिए 3 सीजन होते हैं, इन लोगों को हम बीज देते हैं, हरा बीज। और प्लस समय समय पे जैसे इन लोगों के फ़ोन आते रहते हैं, ये भी जुड़े हुए हैं ग्रुप से। कोई भी अगर इनको भी जानवर को अगर कोई बुखार आ जाता है तो ये तुरंत मेरे व्हाट्सएप पे 1 मिनट की वीडियो क्लिप कर देते हैं। अगर ये डॉक्टर बुलाते हैं तो कम से कम डॉक्टर आएगा, इंजेक्शन लगाएगा। आप तो चमत्कारी वैज्ञानिक है। फोटो वीडियो देख के समझ जाते हैं बीमारी क्या पशु को। हाँ, कि बुखार है क्या है, नहीं इन लोगों से पूछते हैं कि गर्म है क्या है, और नथुना में जो पानी होता है सूख जाता है, समझ जाते हैं। फिर मैं 70 साल पहले डॉक्टर नहीं हुआ करते थे वेटरनरी की, आधी दवा कम से कम हमारी रसोई में है हम लोगों की। जैसे हल्दी हुई, गुड़ हुआ, मेथी हुई, इन्हीं का ये जैसे पेट में गैस बन गया तो तारपीन का तेल, सरसों का तेल अगर दोनों मिला के पिला दो तो गैस की समस्या ख़त्म। यही अगर डॉक्टर बुलाएंगे तो वो 3 इंजेक्शन लगाएगा, 800 रुपये इनकी जेब डेली कर देगा। मैं देसी की तरफ पहले अपने पशुओं में मैं ट्रायल लिए कर चुका हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में, तब मैं इन लोगों को बताता हूँ। ये कोरोना काल से आया, जब हम इनसे मिल नहीं पा रहे, इनकी समस्या थी, तो मैंने ग्रुप बनाया, ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। तब ये ग्रुप तभी से चल रहा है 5 साल से। आज कम से कम हर साल 40,000 लोगों को मैं एडवाइजरी। सुबोध जी ये आपका काम है, आप किसानों से जान लेते हैं। आप जो कर रहे हैं बहुत बेहतर कर रहे हैं। बैठ जाइए, हमारे पीछे कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, उनसे पूछते हैं। भाभी आप खड़ी हो जाइए जी। क्या नाम है आपका? मनीषा नाम है। मनीषा, क्या पढ़ाई की है, नौकरी करती हैं या हाउसवाइफ हैं? हाउसवाइफ है। तो हाउसवाइफ महिलाएं जो है, जैसे अभी इन्होंने बताया कि अचार पापड़ हमारी महिलाएं बनाती हैं, मालाएं बनाती हैं, फूलों की खेती करती हैं। आप भी कुछ ऐसा कर रही हैं? जी, हमारे यहाँ भी फूलों की खेती होती है, गेंदे के फूलों की खेती होती है। तो घर पे आता है माला फूल तोड़ के, तो हम लोग उसका माला वाला बनाते हैं घर पे बैठ के। फिर मेरे ससुर जी या फिर मेरे पति जाते हैं वो फूल मंडी में, वहाँ बेचते हैं जी। तो इसे हम। मनीषा जी कहाँ तक पढ़ी आप? मैंने PG करके फिर BTC किया है। तो फिर नौकरी का विचार नहीं बनाया आपने? अभी फ़िलहाल अभी तो नहीं, अभी तो फिलहाल मेरे हस्बैंड करते हैं, घर भी देखना है, उसके बाद अभी तैयारी भी कर रही हूँ, अभी किया नहीं है। तो यानी कि गांव की महिलाएं पढ़ी लिखी भी होती हैं, नौकरी भी करती हैं आपके गांव में? हाँ, बहुत लोग हैं जो नौकरी करते हैं। तो गांव पिछड़ा हुआ नहीं है, ये कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सभी, मुझे नहीं लगता कि अब पढ़ाई जब से शिक्षा मतलब प्रचार हुआ तब से नहीं लगता कि कोई भी ऐसा है जो नहीं पढ़ता है। कम से कम 8-10 तक तो लोग पढ़ते ही हैं, कक्षा तक। अच्छा ये बताइए, देखिए बहुत रूढ़िवादी होती है गांव में। महिलाएं घूंघट करके चलेगी, महिलाएं घरों से बाहर नहीं आएगी, महिलाएं मार्केट नहीं जाएगी, बैंक नहीं जाएगी, ऐसा कुछ है आपके गांव में? जी नहीं, आप देख सकती हैं, आप महिलाएं बैठी हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाएं नहीं जाती हैं, महिलाएं हर काम करती हैं, नौकरी भी करती हैं, खेती भी करती हैं, आस पड़ोस भी जाती हैं। हम लोग को सब पता रहता है। हम लोग को आपके घर सम्मान निधि आ रही है 2000 रुपये? आती है, मेरे पति को आती है, मेरे ससुर जी को भी आती है। आपके ससुर को मिल रहा है, आपके पति को मिल रहा है। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, सम्मान निधि से एक भी घर नहीं छूटा है। अगर मैं प्रयागराज के चंपतपुर गांव की बात करूं, हमने तमाम किसानों से बात की है, तमाम महिलाओं से बात की है, और तमाम यहाँ के लोगों से बात करके, युवाओं से बात करके ये लगा कि ये गाँव विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। एक गाँव में सोने पर सुहागा ये भी हो जाता है कि ये गाँव जो है कृषि विज्ञान केंद्र ने गोद ले रखा है। तो जब गांव को गोद ले दिया जाता है तो थोड़ा सा ध्यान उसकी ओर ज्यादा हो जाता है। लेकिन ये गांव इतना अच्छा है कि यहाँ के लोग सीखकर दूसरों को सिखाने की हिम्मत रखता हो। चलिए मुझे दीजिए इजाजत, यही आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। लेकिन प्रयागराज में है, अलग अलग गाँव में जाएंगे, अलग अलग योजनाओं से बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।